Let us see this question. Three particles, each of mass 100 gram, are brought from very large distance to the vertices of equilateral triangle. समझते हैं भाई सवाल को. तो we have an equilateral triangle. तो यहां पे मैं 3 मास ले आया भाई इनफाइनाइट से उठा के. ठीक है, क्या किया मैंने? 100 ग्राम के 3 मास उठा के यहां ले आया मैं इनफाइनाइट से. द वर्क डन विल बी. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे समझने की बात यह है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है डेल्टा यू. ठीक है, ये पता होना चाहिए. तो डेल्टा यू का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. अब यू इनिशियल तो 0 मानना पड़ेगा. यू इनिशियल का मतलब क्या है? जब वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे थे, तब उनका टोटल पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 मान सकता हूं. अब यू फाइनल मतलब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी. चलिए इस डिस्टेंस को आर मान लो. तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? माइनस जी एम एम बाय आर. इन दोनों की कितनी हो गई? माइनस जी एम एम बाय आर. इन दोनों की कितनी हो गई? माइनस जी एम एम बाय आर. और कोई बचा ही नहीं भाई. अपन को दो उठाने होते हैं एक साथ, तो 2 उठा लिए, 2 उठा लिए, 2 उठा लिए, सारे हो गए कवर, है ना. कैसे पता करोगे कि कितने एक्सप्रेशन बनेंगे? यहां पे 3 टर्म बनी है, 1 2 3. अब ऐसा कंफ्यूजन हो कभी कि यार सर 3 ही बनेगी क्या, है ना. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास फॉर्मूला है उसका n माइनस 1/2. ये फॉर्मूला लगा दो. तो कितने मास हैं? 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो 3. इसका मतलब मात्र 3 टर्म बनेगी, 1 2 3. तो u फाइनल हो गया मेरा माइनस 3gm² बाय आर. ठीक है. अब यहां पे इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो करते हैं कैलकुलेशन. -3 है ना. नेक्स्ट पेज पे करते हैं कैलकुलेशन. u फाइनल की -3gm² बाय आर. तो u फाइनल आ गया -3gm² बाय आर, है ना. 100 ग्राम है, आर है 20, -3 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 100 ग्राम. 100 ग्राम मतलब 0.1 kg. तो 0.1 kg का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 हो गया, डिवाइड बाय आर यानी कि 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो -3. अच्छा, 6.67 को लिख सकता हूं 20/3, और 0.2 पर जाएगा तो 5 बन जाएगा. ये बन गया 10⁻13. ये कट गया 100 आ गया 10⁻11. तो u फाइनल आ गया. ठीक है. इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल यानी कि -10⁻11 जूल आ गया. और वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल नेगेटिव डेल्टा u यानी कि 10⁻11 जूल आ गया. तो इसके ये आंसर आ जाएंगे. तो 10⁻11 जूल ये होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी मानता हूं, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मानता हूं तो इसका आंसर आएगा C. ठीक है. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. तो आंसर इज C इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है.